अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है एडवांस सेट थ्योरी का, उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं इनिशियल सेगमेंट से रिलेटेड, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो थ्योरम है उसमें वो कहता है कि टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ अ वेल ऑर्डर्ड सेट कैन नॉट बी सिमिलर। कि अगर आपके पास की सेट वेल ऑर्डर्ड सेट है, आपने उसके कोई से दो इनिशियल सेगमेंट्स ले लिए, ठीक है, तो वो कहता है कि कोई से भी दो इनिशियल सेगमेंट किसी भी वेल ऑर्डर्ड सेट के कभी भी आपस में सिमिलर नहीं हो सकते हैं। मतलब क्या है कि उनके दरमियान हमारे पास ना तो कोई ऐसी बाइजेक्टिव, ना हमारे पास कोई ऐसी मैपिंग नहीं होगी जो बाइजेक्टिव हो और ऑर्डर को प्रिजर्व कर रही हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दो कहता है कि टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ वेल ऑर्डर्ड सेट कैन नॉट बी सिमिलर, ठीक है। तो उसके लिए लेट एस ए एंड एस बी बी टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स, ठीक है। हमने लेट कर लिए कोई से दो इनिशियल सेगमेंट्स जो कि क्या है, डिफरेंट है, दैट इज एस ए और एस बी। तो इसका मतलब है कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। देन इधर जब वो इक्वल नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा, देन इधर ए स्ट्रिक्टली परसीड्स बी और बी स्ट्रिक्टली सक्सीड्स ए। तो या तो ए स्ट्रिक्टली परसीड कर रहा होगा बी को, या क्या कर रहा होगा, ए स्ट्रिक्टली जो है सक्सीड कर रहा होगा उसको बी को। सॉरी, तो इसको इस तरह से लिखना था कि ए स्ट्रिक्टली सक्सीड्स बी, यानी कि ए स्ट्रिक्टली परसीड्स बी और ए स्ट्रिक्टली सक्सीड्स बी। या तो ये कंडीशन हो रही होगी या ये कंडीशन हो रही होगी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं ये वाली कंडीशन को। देन एस ए इज एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ द वेल ऑर्डर्ड सेट एस बी। कि अगर हमारे पास ये चीज है, अगर मैं लाइन ड्रा करता हूं और उस पर आगे नोट करता हूं, तो मैं कहता हूं कि ये मेरे पास वो वेल ऑर्डर्ड सेट की जो लाइन है, ठीक है, यहां पे मेरे पास ए आ रहा है और यहां पे मेरे पास क्या है, बी आ रहा है, ठीक है। हमने कहा केस लिया कि ए स्ट्रिक्टली परसीड करता है बी को। तो एस ए का जो इनिशियल सेगमेंट होगा, अब जो एस ए का इनिशियल सेगमेंट होगा उसके अंदर ए इंक्लूड नहीं होगा, मतलब ए से पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आएंगे। और एस बी यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, एस ए होगा, और ये मेरे पास क्या होगा, बी इंक्लूड नहीं होगा। बी के बाद बाकी सारे एलिमेंट्स उसमें आएंगे, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एस बी आ जाएगा। तो मैं कह देता हूं ये मेरे पास क्या है, एस बी है, ठीक है। ये मेरे पास एस ए है, ये मेरे पास एस बी है। तो अब क्लियरली देखा जाए कि जो हमारे पास एस ए है बेसिकली वो एस बी का क्या है, सबसेट है। और क्लियरली ये भी हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि एस ए क्या है, एस बी, ये हमारे पास एस बी भी क्या होगा, वेल ऑर्डर्ड सेट होगा, ठीक है। तो एस ए एस बी जो का है, एस बी का कोई इनिशियल सेगमेंट है, और हम कलेक्ट कर लेते हैं। वो कहता है कि then SA is one of initial segments of well ordered set SB। के SB हमारे पास जो well ordered set है, अब SA क्या है, उसका कोई initial segment होगा। और हमें यह भी पता है कि as we know that a well ordered set cannot be similar to one of its initial segment। कि हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने यही चीज को डिस्कस किया था कि कोई भी वेल ऑर्डर्ड सेट अपने किसी भी इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर नहीं हो सकता। तो यहां से ये चीज क्लियर होती है कि हमारा एज वी नो दैट अ वेल ऑर्डर्ड सेट एस कैन नॉट बी सिमिलर टू वन ऑफ इट्स इनिशियल सेगमेंट। हमने कहा एस ए एस बी का इनिशियल सेगमेंट है, एस बी हमारे पास वेल ऑर्डर्ड सेट है, तो एस ए एस बी के सिमिलर नहीं हो सकता, हेंस एस ए नॉट सिमिलर टू एस बी, ठीक है। जब ये चीज आपस में नहीं है, ठीक है, कि हमारे पास हमने ये प्रूफ करना था, ये चीज प्रूफ करनी थी ना कि डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स थे वो आपस में सिमिलर प्रूफ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है उसमें वो ये कहता है कि लेट ए एंड बी बी वेल ऑर्डर्ड सेट्स। के ए और बी हमारे पास क्या है, वेल ऑर्डर्ड सेट्स हैं। लेट इनिशियल सेगमेंट एस ए ऑफ ए बी सिमिलर टू एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ एस बी, ठीक है। कि ए और बी कोई से हमारे पास वेल ऑर्डर्ड सेट्स हैं। एस ए का इनिशियल सेगमेंट है जो कि सिमिलर है किसके, किसी इनिशियल सेगमेंट के सेट बी के, ठीक है। देन एस ए इज सिमिलर टू अ यूनिक इनिशियल सेगमेंट एस बी ऑफ बी। तो फिर वो कहता है कि जो एस ए है वो यूनिक, हमारे पास कोई यूनिक इनिशियल सेगमेंट होगा बी का जिसके वो सिमिलर होगा। दोबारा से सुन ले कि थ्योरम में क्या कह रहा है, वो बेसिकली वो ये कह रहा है कि ए और बी आपके पास कोई वेल ऑर्डर्ड सेट्स हैं। उसने कहा एस ए कोई भी सेट ए का हमारे पास इनिशियल सेगमेंट है, और वो कहता है कि सेट एस ए जो है वो क्या है, सेट बी के किसी इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है, ठीक है। तो फिर प्रूफ ये करना है
कि वो जो एस ए किसी इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है ना सेट बी के, वो सेट बी का जो इनिशियल सेगमेंट है वो मेरे पास क्या है, यूनिक होगा। ठीक है, तो इस देन एस ए इज सिमिलर टू अ यूनिक इनिशियल सेगमेंट एस बी ऑफ बी, कि वो यूनिक ही होगा, उसके अलावा कोई और ऐसा इनिशियल सेगमेंट नहीं होगा जिसके वो सिमिलर हो। और इसी चीज को हम प्रूव करते हैं। तो हम कॉन्ट्रेरी सपोज करते हैं, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी दैट एस ए इज सिमिलर टू टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, हमने कॉन्ट्रेरी सपोज कर लिया, हमने कहा नहीं जी यूनिक के नहीं, बल्कि हमारे पास दो इनिशियल सेगमेंट्स हैं बी के जिनके वो क्या है, सिमिलर है। दैट इज एस ए इज सिमिलर टू एस बी एंड एस ए इज सिमिलर टू एस बी डैश। ठीक है, वे बी और बी डैश किसको बिलोंग करते हैं, बी को, और बी और बी डैश आपस में इक्वल भी नहीं है क्योंकि हमने डिफरेंट का लफ्ज यूज किया। ओके, अब यहां से ये कह रहा है कि एस ए सिमिलर है बी के, एस बी के, तो ये भी कह सकते हैं कि एस बी सिमिलर है एस ए के, और फिर उसने कहा एस ए सिमिलर है एस बी डैश के। तो अब हमारे पास ट्रांसिटिव लॉ जो है वो ये कहता है, देखिए इसको हम कह सकते हैं कि ट्रांसिटिव लॉ बेसिकली यहां से मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं ना कि एस बी इज सिमिलर टू एस ए, और एस ए जो है वो हमारे पास सिमिलर है एस बी के, बी डैश के। ठीक है, ये चीज है मेरे पास। ओके, अब ट्रांसिटिव लॉ ये कहता है कि एस बी हमारा, हम ट्रांसिटिव लॉ में ये कहते हैं ना कि अगर ट्रांसिटिव ए इज रिलेटेड टू बी एंड पी इज रिलेटेड टू सी देन ए इज रिलेटेड टू सी। तो अगर एस बी सिमिलर है एस ए के और एस ए सिमिलर है एस बी डैश के, तो ये इंप्लाई क्या करेगा कि एस बी सिमिलर है एस बी प्राइम के। तो यहां से हमारे पास क्या आता है, बाय ट्रांसिटिव लॉ एस बी इज सिमिलर टू एस बी प्राइम। ये जो चीज है हमारे पास एस बी इज सिमिलर टू एस बी प्राइम। अब हमने ये कहा एस बी भी किसका इनिशियल सेगमेंट है, बी का, एस बी प्राइम भी किसका इनिशियल सेगमेंट है, बी का, और एक वेल ऑर्डर्ड सेट बी है, उसके दो डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये तो हमारे पास कंट्राडिक्शन हो गई। विच इज कंट्राडिक्शन, किस चीज की कंट्राडिक्शन है, यही जो थ्योरम हमने अभी प्रूव किया कि टू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ अ वेल ऑर्डर्ड सेट कैन नॉट बी सिमिलर। एस ए, एस बी और एस बी प्राइम दोनों साइड वेल ऑर्डर्ड सेट बी के इनिशियल सेगमेंट्स भी हैं और आपस में सिमिलर भी प्रूफ हो रही हैं। ठीक है, विच इज द कंट्राडिक्शन, which is the contradiction to the fact that two different initial segments of a well ordered set cannot be similar। ठीक है, ये हमारा फैक्ट है जो हमने प्रूफ किया, जो कि उस फैक्ट के अगेंस्ट ही हमारे पास क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। ये कंट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमारी जो सपोज थी, सपोजिशन थी, वो ही रॉन्ग थी। इसलिए hence एस ए इज सिमिलर टू अ यूनिक इनिशियल सेगमेंट एस बी ऑफ बी। तो एस ए हमेशा क्या होगा, किसी भी सेट बी के इनिशियल सेगमेंट के जो सिमिलर होगा वो इनिशियल सेगमेंट हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, ये चीज हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।